किसान विरोधी बिल जिसके बारे में आप लोग लगातार विरोध करते आ रहे हैं, क्या आप उनके मुख्य उन बिंदुओं पर कुछ दिशा निर्देश डाल सकते हैं जिनका विरोध आप कर रहे हैं? कौशिक जी, बात यह है, हमारे देश का अन्नदाता जो हमारे लिए अन्न पैदा कर रहा है, अभी जो हालात में हम गुजर रहे हैं, महामारी के हालात में, इन हालात में भी जो हम 70-80 दिन घर बैठे रहे और हमारा किसान खेत पर खेती करता रहा, और उन किसानों के बच्चे आज चीन और भारत का जो माहौल बना हुआ है, हमारे किसानों के बच्चे बॉर्डर पे हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। ऐसे परिवार के साथ, ऐसे शख्स के साथ जो सरकार ये धोखा देने वाला काम कर रही है, राष्ट्रीय लोकदल कौशिक जी इसका पूरा विरोध करती है। हमने ट्विटर के माध्यम से और राज्यपाल जी को ज्ञापन के माध्यम से, राष्ट्रपति को माध्यम से हमने ज्ञापन भी दिया है संगठन ने कि ये बिल ठीक नहीं है, इससे आने वाले बड़े दुष्परिणाम होंगे। हमारे अन्नदाता आज जीडीपी 23 से 50% तक कम हो गई, और लेकिन 3 से 4% उस जीडीपी की रक्षा अगर किसी ने करी है तो मेरे किसान भाई ने करी है। हमें देश की अर्थव्यवस्था का 70% मेरे किसान के ऊपर डिपेंड है। फिर भी हम बहुत सोच विचार के कदम लेना चाहिए। ये बिलों से क्या होगा कि पूंजीपति हावी हो जाएंगे, किसान अपनी फसल की पूरी कीमत नहीं ले पाएगा, उनसे उनके खेत में ही जाकर उनसे फसल खरीद ली जाएगी, क्योंकि किसान हमारा पैसे से टूटा हुआ होता है, उसको पैसों का लालच देके उस फसल को सस्ते रेट में खरीद लिया जाएगा, फिर भंडारों में रखा जाएगा और भंडारों में रख के मौके की तलाश देख के उसको महंगे रेट पे बेचा जाएगा। आज से उत्पादन नहीं हो रहा, 50 किलो का खाद का कट्टा 45 किलो का कर दिया, ट्यूबवेलों पर बिजली के मीटर लगा दिए गए और यूरिया की ब्लैक हो रही है। ये ऐसा अति किसी भी चीज की हो वो कुदरत को भी पसंद नहीं है। हम इस बिल का विरोध करते हैं। इसमें इनका कहना ये है कि आप कहीं भी जाके अपनी फसल को बेच सकते हैं। 5 एकड़ से नीचे के सबसे ज्यादा हमारे किसान हैं। कैसे पॉसिबल है इतना भाड़ा खर्च करके और दूसरे जगह जाके किसान अपना शहर छोड़कर जाके अपनी फसल को बेचेगा? ये चीजें मुमकिन नहीं है, ये पटल पे नहीं है। सभी किसान संगठन रोड पे आकर विरोध कर रहे हैं। आप एक आधे को तो भ्रमित कर सकते हो, सरकार कह रही है कि इनको मिसगाइड कर रहे हैं दूसरे लोग, अरे एक आधे को तो समझा लोगे। पूरा हरियाणा, पूरा पंजाब, पूरा यूपी, देश का हर कोना किसान, जहां भी किसान है, किसान की कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, उसका एक ही है और एक ही उसके निशानी है, एक ही पहचान है कि वो किसान है। ऐसा अत्याचार ठीक नहीं है। इस पर सरकार मंथन करे। हठमर्दी से आज बिल पास करा लिए, क्योंकि कोरोना में बहुत सारे सांसद वहां मौजूद नहीं थे, बिल का विरोध भी करा गया, प्रतियां भी फाड़ी गई, लेकिन फिर भी वो कहीं सुनवाई नहीं हुई और सरकार ने हठमर्दी से बिल पास करा लिया है। राष्ट्रीय लोकदल इसका विरोध दर्ज कराती है और जहां तक जिस पटल तक भी जाके विरोध करेगी, इसका विरोध करेगी। अभी भी इस इलेक्शन कमेटी को उसको भेज देना चाहिए। इसको राष्ट्रपति जी जाने को कानून बनने से पहले अभी बहुत सारी प्रतिक्रिया हैं, उससे पहले सभी किसान संगठनों के साथ बैठना चाहिए, किसान नेताओं के साथ बैठना चाहिए और किसान के हित की बात करनी चाहिए। कहाँ किसान के अहित की बात नहीं होनी चाहिए। आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री जी का जो आत्मनिर्भर बनाना एक सपना ही रह जाएगा? नहीं, वो सपना है, ये सब दिखावा है। ये आप हालात देख तो रहे हैं देश किस तरफ जा रहा है। आज हमारा महामारी का आंकड़ा 53 लाख पहुंच गया है। आपने जब 500 मरीज थे, आपने पूरे देश के अंदर 70-80 दिन के लिए लॉकडाउन कर दिया। आज आंकड़ा 53 लाख है और आपने सब कुछ खोल दिया। ये कह दिया सरकार ने, मरो जियो, तुम देखो कैसे जियोगे। अभी वैक्सीन आती कहीं नजर नहीं आ रही है। तो देश के जो हालात हैं बड़े भय में हैं। हर व्यापारी मरना पड़ा है, छोटा व्यापारी मरना पड़ा है, बड़ा व्यापारी मरना पड़ा है। सरकार ने किसी भी रूप में कोई सहायता नहीं दी। ईएमआई लेट करी तो उस पर ब्याज के ऊपर ब्याज लग रहा है। बिजली के बिलों में कोई माफी नहीं हुई। ट्रांसपोर्टरों को किसी तरीके का टैक्स माफ नहीं करा गया। पूरे टैक्स की उसकी भरपाई कर रही है सरकार, पूरा टैक्स ले रही है। 70-80 दिन गाड़ियां, ट्रक ट्रांसपोर्ट नहीं चली, लेकिन टैक्स पूरा लिया जा रहा है। बच्चों की फीस तक के लिए ऊपर कोई मंथन नहीं हो रहा है। ये बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है। पूरे देश ने इतना बड़ा बहुमत दिया था हमारे प्रधानमंत्री जी को, 5 साल कार्यकाल पूरे होने के बाद फिर दोबारा से मौका दिया है। इसमें कुछ अच्छे कार्य होने चाहिए, उल्टा सारे ऐसे कार्य हो रहे हैं जिसमें पब्लिक का मन दुख रहा है। सरकार कहती है कि इस बिल के आने के बाद किसान व्यापारी खुद हो जाएगा और अच्छा मुनाफा कमा पाएगा। मुनाफा सिर्फ ये बड़े लोग कमा पाएंगे। ये पूंजीपतियों को और पूंजीपता बनाने के लिए, उन्हें धनासेठ बनाने के लिए, अरबपति से खरबपति बनाने के लिए बिल है। किसान इसमें आत्महत्याएं बढ़ेंगी, किसान गर्त में चला जाएगा, किसान अपने बच्चों के
ब्याह नहीं कर पाएगा, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं पाएगा। आने वाले टाइम पे आप भी कोशिश यही हो, मैं भी हूँ, देखना इसके कितने दुष्परिणाम सामने आए। मतलब किसान अपनी जमीन का मालिक ना होकर गुलाम हो जाएगा, गुलाम हो जाएगा, ये है। पूंजीपतियों के हाथ में सब चीज चला जाएगा। ये ठीक नहीं है, इस पर मंथन होना जरूरी। अच्छा, कोरोना जो ये बढ़ता जा रहा है लगातार, रोज हम खबर सुन रहे हैं कि आज इतनी संख्या हो गई, आज इतनी संख्या हो गई, और लगातार हम इसमें और प्रगति करते जा रहे हैं। क्या सरकार को इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए? सरकार कह रही कि हमने पहले लॉकडाउन इसलिए करा कि हम पे तैयारियां नहीं थी, हमने तैयारियां करनी थी, बेड बनाने थे, ऑक्सीजन की प्रबंध करना था। जब हमें लॉकडाउन, इसलिए हमें बता दिया कि इस वजह से कम करा है। आज 53 लाख का आंकड़ा है। आप देखिए, गरीब आदमी 4-4 हॉस्पिटल में जा रहा है, सारे प्राइवेट हॉस्पिटल बंद पड़े हैं, खत्म, फुल हो चुके हैं, और आदमी केवल अब वही बच रहा है जिसके घर में 5 या 10 लाख रुपए पड़ा है, या अपना घर बेचे, मकान बेचे, अपनी जमीन बेचे, इलाज कराए। अभी सरकार उतनी सीरियस इस पे नहीं हो पा रही है। सरकार ने सब कुछ खोल दिया है, क्योंकि शराब के ठेके रात 10 बजे तक खुल गए। सरकार को कमी नहीं आ रही है, तेल के, डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए। सरकार ने हर अपना काम बढ़िया करने के लिए सारे काम कर दिए, जनता को उसके ऊपर छोड़ दिया है। मरो जियो, तुम देखो कैसे मरोगे, कैसे जियोगे। देश में लेबर गई हुई अभी तक वापस नहीं आई है, फैक्ट्रियां प्रॉपर तरीके से चल नहीं पाई है, समाज में डिमांड किसी चीज की बन नहीं पा रही है। कहाँ जा रहा है हमारा देश, हम नहीं समझ पा रहे हैं। और हमें एक ही जवाब मिलता है, जब कोई विरोधी कोई बात करता है, विपक्षी दल का बात करता है, तो कह रहे हैं अगर तो महामारी तो सब जगह है, और मंदी तो सब जगह है, और बेरोजगारी तो सब जगह है। खाली दूसरों देशों से हमें समझाया जाता है, हमें उसको उपाय नहीं बताए जाते, उसका इलाज नहीं बताया जाता। ये कह के हमें चुप कराया जाता है कि अकेला भारत इससे पीड़ित नहीं है, पूरा विश्व इससे पीड़ित है। ये इनका वर्जन ठीक नहीं। अच्छा, प्रशासन या शासन जो भी कार्रवाई करता है, जो भी सर्कुलर वगैरह आते हैं, क्या इनका पूरी तरह से पालन हो पा रहा है? नहीं, कुछ नहीं, खाली दिखावा होता है। आप देखिए ना, एक तरफ सरकार कह रही है कि लॉकडाउन खुल गया, आप अपने सप्ताह में एक दिन के लिए आप छुट्टी कर सकते हो। अभी तक व्यापारी को यही नहीं पता कि जो कर्फ्यू खुला है, रात को 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक का जो कर्फ्यू था, वो अब है कि नहीं है। रात को 8:30-9 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं। जितना रेस्टोरेंट व्यवसाय है, जितना आइसक्रीम व्यवसाय है, इस पे आता ही घात 8:30-9 बजे के बाद है। सरकार को इन सब चीजों पे देखना चाहिए, इससे सरकार को भी रेवेन्यू आएगा। और जो होटल इंडस्ट्रीज है, जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज है, जो आइसक्रीम इंडस्ट्रीज है, ये इंडस्ट्रीज तभी तरक्की कर पाएगी जब इन्हें रात का इनको कर्फ्यू खोला जाएगा। और इनको तभी 8:30-9 बजे के बाद से पहले आदमी रोटी कहाँ खाता है, 9 बजे के बाद ही आदमी आइसक्रीम खाना जाता है, बाजार में मीठा खाना जाता है। हालात तो बड़े भयावह हैं। इस पे प्रदेश और केंद्र की सरकारों को बड़ा फोकस करना चाहिए। इस देश को अगर तरक्की करना, जीडीपी की हालात जो आ रही है, इस हालात के बाद भी अगर हम अपने मंथन नहीं करेंगे, विचार नहीं करेंगे, तो बड़ा गलत समय आने वाला है। सरकार की जो कार्यवाही पारदर्शिता की होनी चाहिए, हाँ, वो नहीं है, खाली दिखावा, कागजों पे, सब चीज कागजों पे है। अच्छा, एक मुद्दा जो आजकल बहुत जोर शोर से चल रहा है, स्पेशल फोर्स एक बनाई जा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, आपको उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, इससे क्या होगा, आप दूसरे के हाथ में सारी कमान देने जा रहे हैं। आप सब तक किसी की बंदिश आप कर हटा देंगे। मेरे एक बेटा है, मेरे बेटे की आप रोक तो बंद कर देंगे कि तू कितने बजे घर से मर्जी चला जा, और रात को कितने बजे घर से मर्जी आई हो, और तू बाजार में जो मर्जी करियो, मैं बैठा हूं। तो मेरा बेटा बिगड़ेगा कि सुधरेगा? सरकार ने ये कह दिया कि किसी समन की जरूरत नहीं, किसी वारंट की जरूरत नहीं, किसी कोर्ट के आदेश की जरूरत नहीं। आप किसी के भी घर में घुसकर उठा लाओ और जेल में बंद कर दो, बाद में जांच होती रहेगी। ये कहाँ का न्याय है? ये ठीक नहीं है। ये जो कोर्टें बनी हुई हैं, ये जो थाने बने हुए हैं, ये जो प्रतिक्रिया बनी हुई है, जो 85 साल से 70 साल से प्रतिक्रिया, जब से हमारा देश आजाद हुआ है, ये ऐसे नहीं बनाई गई। आप सब चीजों को अपने सिस्टम के हिसाब से खत्म करते जा रहे हैं। आप देखना इसके कितने दुष्परिणाम होंगे। हर अधिकारी अच्छा नहीं हो सकता, हर अधिकारी बुरा नहीं हो सकता। इसका जब ऐसी चीजें जब छूट मिल जाती है, तो इनका मिसयूज ज्यादा होता है, यूज कम होता है। इसको अच्छे प्रभाव लेट आएंगे, दुष्परिणाम ज्यादा आएंगे। इस पर जरूर सरकार को मंथन करना चाहिए। इस तरीके की खुली छूट देना शायद मेरे हिसाब से ठीक नहीं। मतलब आपके अनुसार ये जो छूट मिल रही है पुलिस फोर्स को, मतलब जो फोर्स अब बनाई गई है, उसमें जो छूट मिल रही है, उससे अब निरंकुशता बढ़ जाएगी। बिल्कुल बढ़ जाएगी। आपको किसी को भी थ्रेट, आप किसी को भी क्या कहने से ब्लैकमेल आप कर सकते हो। किसी को भी आप थोड़े को ज्यादा को थोड़ा बताकर आप उसको टॉर्चर कर सकते हो।
हर अधिकारी, मैं ये किसी नहीं कह रहा कि सारी की सारी व्यवस्थाएं सारा कुंबा खराब है, अच्छे से अच्छे अधिकारी पड़े जो सहयोगी हैं, जो इंसानियत के नीचे पूरी बात सुनते हैं। लेकिन उसी परिवार में मेरे घर में मेरा भाई अलग हो सकता है, मैं अलग हो सकता हूँ, मेरा बेटे की नेचर अलग हो सकती है, एक संस्था में काम करने वाले लोगों की नेचर अलग अलग हो सकती है, सब अच्छे नहीं हो सकते, सब बुरे नहीं हो सकते। ये छूट मेरे हिसाब से शायद हित में नहीं होगी। एक गाजियाबाद में शांति नगर एक जगह है जहाँ पर गरीबों की झोपड़ियाँ और घर हटाए जा रहे हैं, जिसके बारे में आपने मुख्यमंत्री जी को लिखा भी है। मतलब क्या, मतलब मुद्दा क्या है वो? मैं इसमें ये कहना चाह रहा हूँ कि जब ये 20 साल 10 साल 15 साल पहले जब इनके मकान बने, इनके घर बने, तो शासन भी यही था, प्रशासन भी यही था, नगर निगम भी यही था, नगर निगम के मेयर साहब भी यही थी, नगर निगम के नगर आयुक्त भी थे, कोई ना कोई तो नगर आयुक्त की सीट पे बैठा था, कोई ना कोई मेयर की सीट पे बैठा था, शासन प्रशासन पे भी कोई हमारा जिलाधिकारी महोदय यहाँ मौजूद थे। ये बहुत बड़ी प्रतिक्रिया जब उन्होंने रेवेन्यू दिया, टैक्स के रूप में रजिस्ट्रियां कराई, ये तब क्यों नहीं रोका गया? आज वो, क्योंकि जब खाली जमीन पड़ी होती है तो भू माफिया इस पे एक्टिव हो जाते हैं और रातों रात इस पे कब्जा हो जाता है। उस जमीन को अपनी जमीन बचा के वो भोले भाले लोग बेचारे जो तिल तिल करके सारी जिंदगी अपना सर छुपाने के लिए, जगह के लिए पैसा जोड़ते हैं, लोन ले लेते हैं, उधार मांग लेते हैं रिश्तेदारों से, और वो अपने जीवन की कमाई को अपने रहने के लिए खर्च कर लेते हैं, और आज 20 साल बाद उनका मकान तोड़ा जा रहा है। ये ठीक नहीं है। इस पे मैं अपील करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, शहर के जिलाधिकारी महोदय से, मेयर साहब से और एमएनए साहब से, इसका बीच का रास्ता निकाल के ऐसा ना उजाड़ा जाए। कल वहां महिलाएं बेहोश हो गई, हॉस्पिटल में उनको ले जाना पड़ा। कहां खड़े हैं हम? पहले वैसे ही महामारी से मरे पड़े हैं, और ऐसे में जिस आदमी ने सारी जीवन की कमाई को इकट्ठा करके अपने बच्चों के लिए उसका सिर ढकने के लिए जगह बनाई हो, आज उसको रोड पे लाके आप खड़ा कर देंगे, ये ठीक नहीं है। सबसे पहले उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, जांच करनी चाहिए किन्होंने जमीन बेची, कैसे जमीन बेची, कैसे उसकी रजिस्ट्रियां हो गई। ऐसे 2 मिनट में कोई काम थोड़ी हो गया है। लोग कह रहे हैं हमें 15-15 20-20 साल हो गए वहां रहते हुए। सरकार को पहले चेतना चाहिए था, पहले कार्रवाई करनी चाहिए थी। ये किसी गरीब के साथ अन्याय हो रहा है। मेरा निवेदन है शहर के शासन प्रशासन से, गरीब को ऐसे ना उजाड़ा जाए। हम वैसे ही महामारी से मरे पड़े हैं, व्यापार खत्म हो पड़े हैं, मजदूर अपने घर बैठे हैं, मजदूरी नहीं मिल रही, फैक्ट्रियों में रोजगार नहीं है, तो हमें ये मदद करने का टाइम है, इनको उजाड़ने का टाइम है नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है इस पर सरकार जरूर मंथन करे, नगर निगम मंथन करे, शासन प्रशासन मंथन करे और इन गरीबों की मदद करिए। एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सब गरीबों को आवाज दिए जाएंगे, और एक तरफ उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। आप उसको रास्ता निकालो ना, आप उस आदमी को पकड़ो जिसने बेचे हैं, या आप सरकारी तौर पर उनको दूसरी जगह बसाने का कोई जरिया निकालो, कोई रास्ता निकालो। ऐसे उजाड़ना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। जो रातों रात कोई चीज बन जाए तो आप अगले दिन जाके कार्रवाई करो, इसमें कोई फेवर नहीं हम कर रहे, ना हमारी पार्टी फेवर करती। हमारी पार्टी की ऐसी पार्टी है, हमारे नेताओं के ऊपर आज की तारीख में किसी प्रकार के इतने साल की राजनीति में भी उंगली नहीं उठा सकते। सिर्फ हम अच्छे के साथ, ठीक के साथ खड़े हैं, गलत के ठाक नहीं खड़े। हम ये नहीं कह रहे कि कोई भी किसी की मकान दुकान में जाके कब्जा कर ले और सरकार कार्रवाई ना करे। सरकार कार्रवाई करे, लेकिन ये एक दिन का काम नहीं है। 10 15 साल उन लोगों को रहते हुए होंगे, ये 2 मिनट में उनके मकान दुकान नहीं बन गए। ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा विनम्र निवेदन है, इस पर मंथन होना चाहिए और गरीब की रक्षा होनी चाहिए। मतलब इतनी सारी बातें और इतनी सारी चर्चा करने के बाद एक चीज समझ में आई कि जो सरकार की कथनी और करनी में अंतर आ रहा है, आपका विरोध उसका ज्यादा है। मैं विरोध ये है कि सरकार को बहुत बड़ी तादाद में दिया है, झोला भर के, ट्रंक भर के, थैला भर के वोट दिए, यहाँ से 4-5 विधायक दिए, दूसरी दफा सांसद दिया है जनता ने। पूरी यूपी में आपको इतना बड़ा मैंडेट मिला है, पूरे देश में आपको मैंडेट मिला है। ऐसा इतिहास रच जाओ कि लोग पहले वालों को गाली दें और आपको एक्सेप्ट करें, आप फिर दोबारा से दूसरों को मौका देना चाह रहे हैं। ऐसा मत कीजिए। अगर जनता ने आप पे विश्वास दिखाया है तो उस विश्वास पे सरकार को खरा उतरना चाहिए, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, चाहे हमारी देश की सरकार हो। इस पे मंथन करें। हमारी विरोधी पार्टियों का, विपक्षी पार्टियों के बातों को सुझाव के रूप में मंथन होना चाहिए, विरोध ना माना जाए। इसको ये ना करा जाए कि विपक्षी विरोध कर रहा है। हम सारी बातें गलत नहीं करते, हमारा उसमें हर बातों में हमारा हित नहीं होता। हम जो जनता के साथ आहित हो रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। हमारी बातों में मंथन होना चाहिए, विचार होना चाहिए। हमारी भाषा को विरोधी भाषा ना मान के हमारी बात को सुझाव के रूप में लिया जाना चाहिए। धन्यवाद टीटू जी।
भगवान करे आप जो गरीबों की मदद के लिए कर रहे हैं प्रयास, उसमें आप कामयाब हों। धन्यवाद, धन्यवाद।